औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफिल कुरूबि व आलिमिल ग़ुयूब वल मुत्तलइ अला असरारिल क़ुलूब वल मुनज़्ज़हि अनिल जहाति वन नक़ाइसि वल उयूब वल मुस्तग़नी अनिल मलबूसे वल मशरूबे वल मतऊम गालिबुन बिइज़्ज़तिही गैरु मग़लूब ज़ाहिरुन बिदलाइलिही गैरु महजूब वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलर रसूल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन ला सियमा अला मन क़तलता अमीरुल मुमिनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अरबाब अज़ा ज़ादाराने मौलाए कायनात, माह रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी का ये अशरा सानी है जो आज ख़त्म हुआ और हम 21वीं रमज़ान की शब में दाखिल हो चुके हैं। और दुनिया भर के अंदर तमाम अज़ादार इन तारीख़ों में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत सलवात पढ़े मोहम्मद वाले के हवाले से मजालिस और जुलूस का एहतमाम करते हैं। और ये सालाना मजलिस अज़ा, सालाना जुलूस अज़ा इसी मुनासबत से बरसा बरस से मुनक़िद हो रहा है। और तमाम मुहिब्बान अली, तमाम मज़ादारान मौलाए कायनात, तमाम अली से इश्क़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले तमाम साहिबान ईमान इस मजलिस में, इस जुलूस में शिरकत करते हैं। सरनामे कलाम ने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत सूरह बकरा की, इसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि हम ईमान वाले हैं, हम साहिब ईमान हैं, हम मोमिन हैं, और उनका ये भी दावा है कि हम क़यामत पर भी ईमान रखते हैं। वमा हुम बेमोमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। देखिए कुरान मजीद खुद माह मुबारक रमज़ान, ये माह कुरान भी है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस महीने में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। इस महीने में कुरान न समझा जाएगा तो किस महीने में समझा जाएगा। लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमज़ान। पैगम्बर ने फरमाया हर चीज़ की एक बहार है, एक मौसम है, और कुरान की बहार को रमज़ान कहा जाता है। और जब इसमें मौलाए कायनात का तज़किरा आ जाता है, मौलाए कायनात का जिक्र आ जाता है, तो फिर उलूम कुरान को समझना और आसान हो जाता है। इसलिए कि जो अली के रास्ते से कुरान तक जाता है उसे कुरान जल्दी भी समझ आता है और ठीक भी समझ आता है, ठीक भी समझ आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हैदरी या अली। चुनाचे अब आप अंदाजा लगाएं कि सूरह बकरा की इस आयत में एक अजीब पैगाम है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। दो तीन बातें इस आयत के ज़ेल में, और बात फिर आगे बढ़ जाएगी, अपने वक्त के अंदर तमाम होगी। ये जो अंदाज़ है व मिनन नासि मन यक़ूल, ये दरअसल परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कुछ जहनियतों को मुतवज्जे किया है। ये अंदाज़ है एक बयान, ये हमारी उर्दू ज़बान में भी, हर ज़बान में हम ही कर रहे होते हैं। ये वो हैं जिनके बेटे ने ये कारनामा किया, ये वो हैं जिनके अब्बा अजदाद का फलाना जुलूस बड़ा कदीमी है, ये वो हैं जिनके अब्बा के ज़माने से ये मजलिस होती आ रही। ये जो अंदाज़ है ना, ये वो हैं
तो फरमाया वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, हम क़यामत पर भी ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ साहब आप मोमिन नहीं हैं तो मेरे गिरबान तक हाथ आते देर नहीं लगेगा। कोई मुझे कहे आप मोमिन नहीं है, मैं उसकी तबीयत दुरुस्त करते हुए देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन जिसने ईमान को खल्क किया है वो अगर खुद कह दे तुम मोमिन नहीं हो, वो अगर खुद कह दे कि तुम मोमिन नहीं हो, अब ये गवाही किसी आलिम या किसी मुफ्ती की नहीं है, ये किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस का बयान नहीं है, ये किसी मौर्रिख या किसी मुतकल्लिम का बयान नहीं है, ये खुद अल्लाह का कहना है कि ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत पर, फिर भी ये मोमिन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, ईमानियात बहुत सारी चीज़ों पर है, सिर्फ अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं है। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, वही पर ईमान, जन्नत दोज़ख पर ईमान, बरज़ख पर ईमान, कब्र पर ईमान, अहले बैत की इमामत पर ईमान, ये तमाम चीज़ें ईमानियात में। लेकिन यहाँ अल्लाह ने सिर्फ दो बातों का जिक्र किया। ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत पर, हालांकि ये मोमिन नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह और क़यामत क्यों का, इसलिए कहा कि अल्लाह से ईमान शुरू होता है, क़यामत पर ईमान खत्म होता है। अल्लाह ने सारे ही ईमान को समेट के कहा इनका ना अल्लाह पर ईमान दुरुस्त है ना क़यामत पर ईमान दुरुस्त है, हालांकि मोमिन है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स कह रहा है कि मैं मोमिन हूं, तो जब वो कह रहा है मैं मोमिन हूं तो ला इलाहा पढ़ भी रहा होगा ना, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा होगा ना, वो क़यामत पर ईमान भी रख रहा होगा, क़यामत के हवाले से तैयारी भी कर रहा होगा। लेकिन कुरान ने साफ अल्फाज में कहा व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर और क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि ये मोमिन नहीं है। अब मैं 3-4 आयतें इसी लहजे की पढ़ता हूं और बात अपने मौजू से आगे बढ़ जाए। ये है आयत सूरह बकरा की, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। इसी सूरह में कुछ आगे जाकर इसी अंदाज को दोबारा जारी करके परवरदिगार ने कहा वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन इत्मअन्नहु फ़इन असाबतहु खैरुन इत्मइन्न बिही। फरमाया इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत मतलब के तहत करते हैं, जब तक अल्लाह की तरफ से उन्हें खैर मिलता रहे तो बड़े मुतमईन रहते हैं। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी वही ज़हनियत को बयान किया। फरमाया कि वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, कुछ वो हर्फ यानी कोई मतलब, पेशा, काम, कोई मतलब। तो सफ़े भरी हुई देखकर ये न समझ लेना ये सारे अल्लाह के लिए आए हैं। कोई अपना इंक्रीमेंट बढ़वाने आया है, किसी का बोनस फंसा हुआ है, किसी की पेंशन फंसी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, आयत कह रही है। मैं कौन होता हूँ किसी की नियत पे शक करने वाला? अल्लाह कह रहा है जिसके सामने सफ़ों में मैं और आप खड़े, व मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन व इन असाबतहु हसनतुन इत्मइन्न बिही। जब तक अल्लाह की तरफ से इन्हें नेकी, सेहत और रेल पेल मिलती रहे तो बड़े खुश रहते हैं। व इन असाबतहु फितनतुन, और जब इनकी तरफ अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, फ़इन क़लबा अला क़बैह, तो ऐसे पलट जाते हैं जैसे मस्जिद का रास्ता जानते ही नहीं थे, ऐसे फिर जाते हैं कि जैसे अल्लाह को जानते ही नहीं थे। अब ये एक मिजाज हुआ। और अब एक मुकाम पर कुरान मजीद ने सूरह मुबारक अनकबूत में फरमाया व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। फरमाए लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में बहस मुबाहिसा करने को तैयार रहते हैं, अल्लाह की तौहीद के बारे में पॉडकास्ट सजाए फिरते हैं, अल्लाह की तौहीद के बारे में टॉक करने पर तैयार हो जाते हैं, हालांकि उनकी हैसियत यह है बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, न इनके पास इल्म तौहीद होता है, न इल्म कुरान होता है, न इनके पास हिदायत होती है। कुछ और किया आपने? ये 3 आयतें पढ़ने का मकसद 3 ज़हनियतों से मुतारिफ कराना था, वरना आयतें पढ़ना मकसूद नहीं था मुझे। यहाँ पर पहली आयत सूरह बकरा की, ये कहते हैं हम मोमिन हैं, हालांकि मोमिन नहीं है। दूसरी आयत थोड़े आगे जाकर कुछ वो हैं जो अल्लाह की इबादत मतलब के तहत करते हैं, खैर मिलता रहे तो मस्जिद से रास्ता बनाए रखते हैं, अल्लाह से आजमाइश हो जाए तो मस्जिद का रास्ता भूल जाते हैं। सूरह अनकबूत में जाकर कहा कुछ हैं जो अल्लाह के बारे में मुजादला करने को तैयार रहते हैं, अल्लाह के बारे में ज़बान दराजी करते हैं, अल्लाह की ज़ात के बारे में बकवास करते हैं, हालांकि उनके पास न इल्म तौहीद है, न इल्म किताब है, न उनके पास हमारी कोई निशानी है। ये 3 ज़हनियतें बयान करने के बाद अब दोबारा एक ज़हनियत की तरफ मुतवज्जह किया। फरमाया व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, इन्हीं मतलब परस्तों में एक ऐसा भी है जो अपने नफ्स को हमारी राह में भेज देता, इन्हीं मतलब परस्तों में। या अली, गौर फरमाया आपने? देखिए
ये अंदाज़े कुरान है, ये कुरान का उसलूब है। कुरान ऐसी हकीम नहीं है सिर्फ लिखने के लिए कि कुरान हकीम लिख दिया आपने। कुरान वाकईन हकीम है, इसलिए कि हकीम का कलाम है, हिकमत के तहत अल्लाह ने बात की है। तो ये कुछ माइंडसेट्स हैं जो परवरदिगार ने खोले हैं कुरान में। कुछ माइंडसेट्स हैं, मकरू माइंडसेट्स, जिनको खोला है कुरान ने। कहते हैं जबान से मोमिन है, हालांकि मोमिन नहीं है। इबादतें कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह कह रहा है कि मतलब के तहत कर रहे हैं। अल्लाह के बारे में बहस मुबाहिसा करना, अल्लाह कह रहा है किसी को हक नहीं है मेरे बारे में बात करने का, सिवाय इसके कि किसी को मैं अपनी जात का पता खुद दे दूं। सिवाय इसके कि मैं अपनी जात का पता किसी को खुद दे दूं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने वो सेशंस देखे जो आजकल ऑनलाइन इल्हाद पर किए जा रहे हैं। यानी अब खिलाफत इमामत तो बात की बात रह गई, अब तो अल्लाह ही जद में आ गया है, नाउजुबिल्लाह। अब तो अल्लाह पे बात हो रही है, साहब है कि नहीं है, कब से टाइम एंड स्पेस और फलाना और ढिमाका, अब ये बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि जब तौहीद पे हमला हो तो अली अली की सदाएं बुलंद की जाए ताकि तौहीद का दिफा किया जाए। ये जुमला ज़हन में रखिएगा। माशाअल्लाह, नादे अली, आमीन, मिलके लगाएंगे माशाअल्लाह। हैदरी या अली। और क्या तो ये मैं देखिए एक जुमला अक्सर कहा करता हूं ना कि अली अली का कोई मौसम नहीं है। जी हाँ, कोई मौसम नहीं है। हम कोई ट्रांसमिशन थोड़ी कर रहे हैं कि 18 19 20 अली अली करेंगे और ये रेटिंग के भूखे। हाँ, तो हम तो अल्लाह की रेटिंग बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, और अल्लाह का रेट सिर्फ अली अली से बढ़ता है। तो हम तो इसाले सवाब में भी अली अली का बहाना ढूंढते हैं भाई, थोड़ा सा कबर वगर करके फिर हम बाहर ही आ जाते हैं। हम तो इसाले सवाब को भी पूरा नहीं समझते। जब तक अली अली ना हो, आप पता नहीं मजलिस कैसे खा जाते हैं अली के बगैर पूरी। सलवात पढ़े मेरे मौला की अजमतों पे आवाज़ बुलंद। तो ये भुगतावा है अली अली को, जैसे आपने रोका। याद रखिएगा, मैं बहुत बारीक जुमला आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाए और मजलिसी लोग बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। अब आप जुमले की कदर कीजिएगा, जवानों से कह रहा हूँ। याद रखिएगा, जब भी दर्स और तबलीग की आड़ में, इस जुमले की कदर कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब भी दर्स और तबलीग की आड़ में अली को दबाया जाएगा, अली का कुछ नहीं जाएगा, तौहीद खतरे में आ जाएगी। और यही हुआ है आज यही हो रहा है। माशाअल्लाह, हैदर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह दर है माशाअल्लाह। यार गौर फरमाया आपने भाई, सही नक्शा खींचा है इब्ने मुलजिम का। इब्ने मुलजिम ही को कह रहे थे वो। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई किसी से मैच कर जाए तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। हक यही है जिक्र अली का मेरे जीजो। खुदा आपके अकीदे को सलामत रखे, हमारे जवानों के अकीदों की हिफाजत फरमाए। चुनाचे मौलाए कायनात का जिक्र हमेशा तौहीद का दिफा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खुदावंद मुताल की जात के बारे में बहस वो करे जिसके पास अली की खैरात मौजूद हो, अली की खैरात मौजूद हो। मौलाए मुत्तकियान ने ऐसे ऐसे सवालात के जवाबात दिए हैं कि अगर इंसान उनके जवाबात को समझ ले तो तौहीद के पर्चे में पास हो जाए। लेकिन जाना अली से ही पड़ेगा होते हुए। अली से छोड़ के जाओगे तो कल भी गुमराह हुए थे, कल भी आज भी गुमराह रहोगे। बैठे में मौलाए कायनात मकाम पे यहूदी आया रसूल अल्लाह के पास और कहने लगा पैगंबर से, मता कान रब्बो का या मोहम्मद। अच्छा, यहूदी था ना, वो तो रसूल नहीं मानता है, तो वो तो नाम लेगा, लेकिन मैं तो नाम लूँ तो दुरूद वाजिब हो जाए। सलवात पढ़ने जरा मेरे नबी की अजमत पर, आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। यहूदी कहने लगा, मता काना रब्बो का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपका रब कब से था? तो भाई सवाल पूछा जाए जैद से, मैं कह दूं बकर से, आप बताइएगा। आपसे पूछा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछा गया रसूल से, रसूल ने कहा अली से पूछो, अली इसको जवाब दो। यानी पैगंबर यहूदियों को भी समझाना चाह रहे हैं कि शहर तो आ गए, दरवाजे तक पहले जाओ, दरवाजा अली है। यकीनन पैगंबर भी जवाब दे सकते थे। पैगंबर ने इशारा किया अली इसका जवाब दो। जैसी मौला कायनात की तरफ मुतवज्जह हुआ, मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अन्नहु बिला कैनूनतिन। अजीब
अजीब खुश जवाब है। फरमाने लगे वो कैसा और कब होने से पाक है। वो कैसा है ये अल्लाह के लिए कहना गलत है, वो कब है कब नहीं है अल्लाह के लिए कहना गलत है। अब जुमला सुने जो अली ने अल्लाह का तारुफ कराया है, खुश हो जाए कि हमें तो अली भी अल्लाह भी अली के दरवाजे से मिला है। मुस्कुरा के फरमाया अन्नहु गायतुन बिला गायतिन, वो ऐसी शुरुआत है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। कहाँ है ये टाइम एंड स्पेस की लकीर पीटने वाले अहमक, अहमक ही कहूंगा इसलिए कि टाइम और स्पेस के खालिक अल्लाह है, तुम अल्लाह को उसमें तोल रहे हो। फरमाने लगे हुआ गायतुन बिला गायतिन, वो ऐसा शुरू है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। भाई इस मजलिस की एक शुरुआत है, एक वक्त पर शुरू हुई है। फरमाया हुआ मुंतहा बिला निहायतिन, वो ऐसा इंतहा वाला है जिसकी कोई निहायत नहीं है, उसकी कोई एंड है ही नहीं उसका। इस मजलिस का एक एंडिंग पॉइंट है, एक तारीख है, एक वक्त है, खत्म हो जाएगी मजलिस, जुलूस बढ़ जाएगा आगे अपने मुकाम पर अगले बरस तक के लिए। वो ऐसा शुरू है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, वो ऐसा आखिर है जिसका कोई एंड नहीं। जब ये तारुफ फरमा दिया फिर मुस्कुरा के कहने लगे मता लम यकुन हत्ता युकालो मता, मुस्कुरा के कहने लगे अहमक वो कब नहीं था कि ये सवाल हो, वो कब से है। वो कब नहीं था कि सवाल हो कि वो कब से है। तो ये सवाल मदरसों में भी समझ नहीं आएंगे जब तक बाबुल इल्म से खैरात ना ली जाए। हम इसीलिए मजलिस को मदरसा बना के बैठते हैं ताकि तौहीद से लेकर सारे मसाइल अली की जुबान से हल करते चले जाए। तो ये मजलिस पैगाम है सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये मजलिस एक मदरसा है हर उस तालिब इल्म के लिए जो इल्म तौहीद लेना चाहता है, इल्म नबूवत लेना चाहता है, मार्फत लेना चाहता है, जो जानना चाहता है इमामत क्या है, जो जानना चाहता है अली किस मर्तबे का इमाम है, वो आ जाए इस दरवाजे पर। तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन उस मर्तबे पे फाइज हैं। आयतें छोड़ दीजिए, आयतें अली का खुद पीछा करती हैं कि अली जाए तो हम आयतें मुत्तसिल हो जाएं। वो और है जो फजीलत में अपने लिए आयतें ढूंढे, वो अली है जिसे आयतें अपने लिए ढूंढा करती है। बल्कि नहीं इससे बढ़कर जुमला कह दूं, सूरह मुबारक नबा की पहली आयत है कि अजीब व गरीब आयत कुरान की कि नबा अजीम अम्मा यतसालून अनिन नबइल अजीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, कसम है उस बड़ी खबर की जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी ने पूछा बारगाह इमामत में कि ये नबा अजीम क्या है, फरमाया मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी वला लिल्लाहि नबउन आज़म मिन्नी, ना अल्लाह के लिए मुझसे बड़ी कोई आयत है ना अल्लाह के लिए मुझसे बड़ी कोई खबर है। अली ने कहा या अली। गौर फरमाया आपने, मौला कायनात फकर से फरमाया अना आयतुल्लाहुल कुबरा, मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत, सबसे बड़ी आयत में हूं। और उसके बाद एक खुतबा है मेरे मौला का, दीगर हमारे मसादिर में मौजूद है। मुस्कुरा के फरमाते थे अक्सर अना आयतुल्लाहिल्लज़ी अनकरूहु, मैं हूं वो आयत जिसका इनकार कर रहे हैं लोग, सारे कुरान को मार रहे हैं। मैं वो आयत हूं जिसका इनकार कर रहे हैं। अनद दीनुल्लज़ी हजरू हो, मैं वो दीन हूं। अली कह रहे हैं, मैं कहूं तो कुछ भी कह दे मुझे जो जी चाहे। अली खुद कह रहे हैं अनद दीनुल्लज़ी हजरू हो, मैं हूं वो दीन जिसको छोड़ दिया। अगला जुमला कहूं अनल किताबुल्लज़ी हर्रफू हो, मैं वो किताब हूं जिसमें तहरीफ कर दी गई है। फरमाया व बिना युआकिबुल उमम व युसीब, फरमाया मेरे ही सबब से तो अल्लाह उम्मतों को अजाब देता है और मेरी वजह से लोगों को सवाब देता है। ये फुटपाथों पे सवाब की भीख मांगने वाले जब तक सवाब नहीं पाएंगे जब तक अली के दरवाजे पर ना जाए। ये यतीमों भूखों को खाना खिलाकर खाना खिलाने वाले दुनिया में तो जय जयकार करवा लेंगे, कयामत में अजर जब मिलेगा जब इनसे अली की विलायत का सवाल किया जाए और ये अली की विलायत दिखाने में कामयाब हो जाए। मौला कायनात का खुशी इसी पे बात हो तो बात इसी पे तमाम हो जाए। अली फरमाते मैं वो हूं जिसके इनकार के सबब से 70,000 उम्मतों को उनकी शक्लें बिगाड़ के अल्लाह ने समंदरों में डाल दिया है। अली की विलायत के इनकार की वजह से 70,000 उम्मतों को मस्क कर कर समंदरों में डाल दिया है। आपको मालूम है सी लाइफ कितनी ज्यादा है। हम तो सिर्फ चूंकि झींगे और मछली वाले लोग हैं, हम तो बाकी चीजें खाते भी नहीं हैं, हम तो इसमें भी बड़े तासुबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मछली भी छिलके वाली ही खाते हैं। आप जानते हैं सी लाइफ में सिर्फ 2 चीजें हलाल है फिक़ह जाफरिया में, एक सिर्फ झींगा और एक छिलके वाली मछली।
अच्छा, झींगे के बारे में बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं, मकरू है। कोई मकरू अकरू नहीं है, ये किसी पड़ोसी से सुन लिया हुआ आपने। हमारे यहाँ बिल्कुल हलाल है, हमारे सारे फुक़हा का इत्तेफाक है, झींगा मछली की किस्म है। अच्छा, सी लाइफ तो इतनी ज्यादा है कि पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स और थीसिस लेके जा रहे हैं, और आपने साहब दो चीजें पकड़ ली। ये केकड़ा क्यों नहीं पी रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, दुनिया खा रही है, बिक रहा है, तो दुनिया खाती रहे, दुनिया का हमें क्या करना है। हम तो देखेंगे जो अली औलाद अली ने हमें हलाल किया है, बताया। दो चीजें सिर्फ हलाल है समंदर में, एक झींगा और छिलके वाली मछली, बाकी हराम क्यों है। मुस्कुरा के मौला ने फरमाया सिर्फ दो चीजें खाना, इसलिए कि बाकी जितनी चीजें समंदर में है ये सब वो मस्ख कौमें हैं जो अली की विलायत की मुनकिर थी। इनको अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ के समंदर में गर्क कर दिया है। तो बिगड़ी हुई शक्ल की चीजें वही खाएं जिनके अपने अकीदे बिगड़े हुए हैं, हमारे लिए नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जीत रहे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीते रहिए। हक है जिक्र अली का मेरे अजीज़ों, जिक्र अली का हक है, जिक्र अली का ये हक है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिक्र अली के अजर पर जो खुशी क़यामत में मिलने वाली वो इस खुशी से कहीं ज़्यादा है। जब खुद अली अजर देंगे अली अली करने का, तब पता चल जाएगा जिंदगी में कि हमने काश अली अली के सिवा कुछ और किया ही ना होता। चुनाचे आप देखिए कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन उस मंजिलत पर हैं कि आयतें खुद आपकी तलाश में रहती हैं, आयतें आपकी तलाश में रहती हैं। वो 300 आयतों वाला कौल तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का बहुत मशहूर है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाया करते थे, नज़लत फी हक़्क़ि अलीय्यिन सलस में आयातिल कुरान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी पैगंबर के चचाजाद भाई हैं, फरमाते थे 300 आयतें अल्लाह ने अली के लिए उतारी हैं, 300 आयतें। और आपके जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी मरहूम, वो ये अपने तर्जुमा तफ़हीमुल कुरान जो उन्होंने लिखा है, पूरे तर्जुमे के अंदर कोई आयत शायद ऐसी हो जिसके जेल में उन्होंने मौला अली की कोई फजीलत लिखी हो। मुतल्ला करके कह रहा हूं मुफ्ता भाई, तफ़हीमुल कुरान मौलाना मौदूदी बानी जमात इस्लामी, सूरह मुजादला की 12वीं आयत जब लिखने बैठे, जिस आयत में हुक्म यह था कि जो नबी से बात करना चाहे वो पहले कुछ पैसे दे, पहले पैसे दे फिर बात करे। तो जैसी आयत उतरी तो कोई पैगंबर के पास आया ही नहीं, सब चले गए। 10 दिन सिर्फ मौला अली आए, 1 दिनार को भुनवा कर, भुनवाना कहते हैं चेंज करना, आप जैसे खुला कराना, तोड़वाया उसको, 1 दिनार देकर अली ने 10 दिन 10 सवाल पूछे। इमाम अहमद रजा बरेलवी का नाम पता नहीं किस किसने सुना है, मैंने तो तर्जुमा भी पढ़ा उनका, कंजुल ईमान, उन्होंने अपने तर्जुमे में भी लिखा है इसको, और सारी अशरफ अली थानवी वगैरह सब ने अपनी किताबों में लिखी आयत, मौलाना मौदूदी भी लिख गए अपने तफ़हीमुल कुरान के अंदर। फरमाते हैं जब ये आयत 10 दिन पूरी गई, कोई आया ही नहीं पैगंबर के पास पूछने, अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम इस बात से डर गए कि हमने तुमसे ये कह दिया नबी को कुछ दे के ले लो। इसका मतलब लोगों के दिलों के डर को कुरान ने खोल के बयान कर दिया। हबीब जैसे जान देने से कतराते हैं वैसे ही पैसा देने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन अली ने साबित कर दिया अली वो है जो ना जान से घबराता है ना माल से घबराता है। 10 दिन अली जब ये सवाल कर चुके तो इब्ने कसीर वगैरह सब ने तफसीरों में लिखा, 11वें दिन अल्लाह ने इस आयत को कैंसिल कर दिया और अली मुस्कुरा के फरमाया करते थे, खफ़फ़ल्लाहु बी हाज़िहिल उम्मा, मैं वो हूं जिसके सबब से अल्लाह ने ये जुर्माना हटाकर उम्मत के लिए आसानी कर दी है। बस जज़ाकुमुल्लाह। बस मेरे अजीज़ों, मौलाए कायनात वो हैं कि जिस आयत पर अली अमल कर ले फिर उस आयत पे कोई अमल नहीं कर सकता। आयत कुरान में आज तक है सूरह मुजादला की 11वीं 12वीं आयत, लेकिन उस आयत पर अब अमल कोई कर ही नहीं सकता। कैसे पैगंबर दुनिया से पर्दा फरमा गए,
अब कहाँ जाके पैगंबर को भी दे सकता है? सिर्फ अली वो हैं जिन्होंने पैगंबर की हयात में 10 दिन तक इस आयत पे अमल किया। तो मैं जुमला कह दूं माह रमज़ान माह कुरान के अंदर कि मुसलमानों के गुरूर को कुरान कहते हैं और कुरान के गुरूर को अली कहते हैं। अगर इस आयत पर अली भी अमल ना करते तो कोई आ जाता आज इस्लाम पर एतराज़ करने वाला, वो कह सकता था कि तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है कि 10 दिन मौजूद रही, कोई अमल करने वाला ना था। अली फरमाते हैं मेरी वजह से अल्लाह ने ये जुर्माना हटा दिया और फिर इजाजत दी कि जो चाहे नबी से आकर बात करे। तो मौलाए कायनात उस मंजिल पर आए कि आयतें आपके हक में सनद करार पाई, जिसके लिए आयतें सनद बन गई। बहुत सारी आयत मौला की फजीलत में हर आयत पे बात करना ना महल है ना वक्त इजाजत देता है, लेकिन सरनामे में जो आयत पड़ी उस आयत से मुत्तसिल इस आयत से बात तमाम करके आगे बढ़ रहा हूं। व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, ये सबसे बड़ी फजीलत याद रखिएगा। लोग इसमें भी डंडी मारने की कोशिश करते हैं। तफसीर सालवी 347 हिजरी का अहले सुन्नत का बड़ा मुफस्सिर है, तफसीर कश्फ वल बयान के नाम से। तफसीर सालवी 347 हिजरी 347 अपनी तफसीर में उसने भी सूरह बकरा के ज़ेल में लिखा है कि जब अली बिस्तर रसूल पे सोए, हाँ जब अली बिस्तर रसूल पे सोए तो एक मर्तबा इस इत्मीनान से सोए कि खुद फरमाने लगे ऐसी नींद कभी आई ही नहीं जैसी उस रात आई। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं मरहूम अख्तर हाशमी के कि रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा एक शब हिजरत को सजाना ही पड़ेगा, छिन जाए न मुझसे मेरा ये वस्फ खुदाई, एक शब इसे बिस्तर पे सुलाना ही पड़ेगा। अली आज तू सो जा ताकि मेरे नबी की जान बच जाए। अली सोए बिस्तर रसूल पर और अली इस यकीन से बिस्तर पर सोए मेरे सोने से पैगंबर की जान लिखवा कर सोए, या रसूलुल्लाह सो जाऊं बिस्तर पर, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मुस्कुरा के फरमाया हाँ मेरी जान बच जाएगी, सो जाओ। देखिए बाज़ औक़ात सो जाने से भी जान बच जाया करती है, सो जाने से भी जान बच जाया करती है। अली बिस्तर पे सोए। देखिए ये जो आयत है व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, इस आयत पर लोगों ने बड़ी जो है ना वो यूँ कहिए कि पलटियाँ खाने की कोशिश की है कि नहीं वो मरज़ातिल्लाह से मुराद ये है कि ये मर्जियाँ और वो मर्जियाँ, यानी इसमें भी डंडी मारी है कि ऐसा ना हो सारी मर्जियाँ अली के पास चली जाएँ। क्योंकि तर्जुमा तो यही सुन रहे हैं ना बचपन से हम कि अली ने अल्लाह अपने नफ्स को बेचा, अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ली, यही तर्जुमा है। बिल्कुल ठीक है तर्जुमा, कोई तर्जुमा गलत नहीं है, लेकिन घबराहट क्या हो रही है कि अगर मर्जियाँ अली के पास चली गई तो हमारा क्या होगा? तो अली से दोस्ती कर लो, अभी तो वक्त बाकी है, दोस्ती कर लो। अब तुम्हारे कहने पे मर्जियां तो वो लेने से रहा अली से, तो बेहतर है कि अली से दोस्ती कर ली जाए। वमिनन्नास मन यशरी, 2 लफ्ज हैं शायद में गौर कीजिएगा और शायद इसी में बात रुक जाए। फिक़ह के अंदर खरीदो फरोख्त का एक चैप्टर होता है, उसे कहते हैं अरबी में बय और शिरा। बय कहते हैं बेचने को, शिरा कहते हैं खरीदने को। बय इसी से बय से निकला है बैयत, इसलिए हम किसी हर चलते फिरते की बैयत करते भी नहीं है। बैयत कहते हैं अकीदा बेच देने को। हमने बैयत की है यदुल्लाह के हाथ पर, अपना अकीदा यदुल्लाह के हाथ पे बेचा, किसी और के हाथ पे नहीं बेचा। सलाम अल्लाह अलैहा। यार और फरमा रहे व मिनन्नास मन यशरी, लोगों में बाज वो हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं। तो जब अली बेच रहे हैं तो सामने वाला कौन हुआ? खरीदार। अब बय और शरा के अंदर होता क्या है कि एक चीज जाती है एक चीज आती है, ये कायदा है। उलमा ने लिखा है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि साहब मुझे आप ये एक फला कबूतर का जोड़ा उड़ रहा है आसमान पर और ये मैंने आपको 2 लाख में बेच दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई कबूतर तो दो। बय ओ शिरा में कब्जा शर्त है, जो चीज हाथ में हो वो बेची जाती है। अली अपना नफ्स बेच रहे हैं, अल्लाह मर्जी दे रहा है। तो जब अली नफ्स दे रहे हैं तो अल्लाह को मर्जी देनी चाहिए ना। अल्लाह कहते नफ्स दे लेता हूं और मर्जी नहीं लूंगा। अच्छा ये जो आयत है वमिनन्नास मन यशरी, इससे पहले कि जरा से इससे आगे बढ़ूं, एक आयत अपने लिए सुन लीजिए आप, आपके और मेरे लिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो लोगों की इस पे मुंह फट जाते हैं अली के लिए कि ये आयत कैसे आ गई। लीजिए आयत तो आपके मेरे लिए भी कुरान में आई भी है। अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया। लीजिए आप और मैं भी बेच के बैठे हुए हैं, आप और मैं भी बेच के बैठे हैं। अगर मैं और आप मोमिन हैं, चलिए अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं मोमिन हूं तो आयत मेरे ऊपर भी फिट आती है। अल्लाह ने मोमिनों के जान माल को खरीद लिया। बाइला कीमत क्या है? बिअन्ना लहुमुल जन्नह। फरमाया मोमिन के जान और माल की कीमत जन्नत। अच्छा
अच्छा, इसी बात को अली ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, फरमाया ए मोमिन, ए मेरे चाहने वाले, अपने नफ्स की कीमत जन्नत से कम ना लगाना, क्योंकि तू मोमिन है। कम से कम कीमत, मिनिमम प्राइस जो तेरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जन्नत। तो अब जरा फैसला करके बताएं, जब मोमिन की जान वो जन्नत के बदले में खरीद रहा है, तो क्या अमीरुल मोमिनीन की जान भी जन्नत के बदले में खरीद लेगा? तो अब जरूरी है कि अमीरुल मोमिनीन के लिए कोई जन्नत से बड़ा इनाम हो। तो जन्नत से बड़ी सिर्फ एक चीज थी, वो अल्लाह की मर्जियां थी। फरमाया अली नफ्स तू दे दे मर्जियां, मैं तुझे हवाले कर रहा हूं। या अली, या अली। बस मेरा जीरो मोमिन अन्ना से मंगेशरी नफ्सोब्तिगा मरदातिल्लाह। अली सोए इस शान से कि जो जागते हुए लोगों को ना मिल सका, वो अली को सोते हुए मिल गया। सब जाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, भागा दौड़ी मची हुई है मस्जिदों में, बाजारों में। किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। ये बकरीद तक की भागा दौड़ी किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। ये हज के मौसम में भागा दौड़ी किस लिए? कि अल्लाह राजी हो जाए। और अली ने सो के अल्लाह की मर्जियों का सौदा कर लिया। अली ने सो के जो है अल्लाह की मर्जियों का सौदा कर लिया। अब एक आयत और सुने कुरान मजीद की। अली के नफ्स की कीमत बड़ी कीमत है। फरमाया वअदल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन व जन्नाति अदनिन व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर मिन ज़ालिक। याद रखिए आयत मैंने क्यों कहा मैं सबसे बड़ी आयत फजीलत है मेरे मौला की। आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मोमिनों से और मोमिन औरतों से वादा कर लिया है उन जन्नतों का जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और उनसे वादा किया है पाको पाकीज़ा ठिकानों का। मुझे बताएं, मेरी मट्टी ठिकाने लग जाए, मेरी मट्टी अजीज हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे पाकीज़ा ठिकाने जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी कामयाबी किसी मोमिन की जिंदगी की है? नहीं है ना। अल्लाह ने फरमाया रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर मिन ज़ालिक। लेकिन याद रखना, अल्लाह की मर्जी मिल जाना जन्नत मिल जाने से बड़ा है। अल्लाह की मर्जी, रिजवान कहते हैं मर्जी को। फजअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिजवानका अलैया व अलैहिम। अल्लाह अपनी रहमत, मगफिरत, बख्शिश, रिजवान सब इन चादर वालों को दे दे, सब इन चादर वालों के हवाले कर दे। तो आयत ने फरमाया रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर मिन ज़ालिक। अल्लाह की मर्जी जन्नत से बड़ी है। चूंकि अल्लाह की मर्जी जन्नत से बड़ी है और अली अल्लाह की मर्जी का मालिक है, तो आज तक किसी मौलवी को ये जुर्रत ना हुई कि वो जुबान से ये कहे कि मैंने नमाज़े जन्नत की लालच में नहीं पढ़ी। सिर्फ अली ये जुमला कहा करते थे कि मैं इबादत न जन्नत की लालच में करता हूँ न जहन्नम के खौफ से करता हूँ, मैं तो इसलिए इबादत करता हूँ कि अल्लाह इबादत के लायक है। ये सिर्फ अली कहेंगे। बस मेरे अजीजों, वक्त तमाम हो जाएगा और बात रुक जाएगी मकाम पर जाकर। रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर मिन ज़ालिक। अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी है। जब मर्जी अता कर दी तो फिर मर्जी में सब आ गया। अब अली जिसे चाहे जन्नत भेज दें, जिसे चाहे दोज़ख भेज दें। अच्छा, इससे भी बहुत से लोगों को तौहीद खतरे में पड़ जाती है। ये क्या हो गया, अली इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अली नहीं कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है खुद। अहमद इब्न हंबल के बेटे ने, अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हंबल ने अपने बाप से पूछा कि ये लोग कहते हैं अली जन्नत दोज़ख बांटने वाले, बाबा इसमें से शिर्क की बू आती है। तो अहमद इब्न हंबल आलिम तो थे, कि अल्लाह के बेटा इसमें शिर्क कैसा? कहा कि ये बताओ कि जन्नत किसको मिलेगी? कहा साहिबान ईमान को। कहा जहन्नम में कौन जाएगा? कहा जो मुनाफिक होंगे, अल्लाह के दुश्मन होंगे, काफिर मुशरिक होंगे। तो मुस्कुरा के फरमाया पैगंबर की वदी सुनिए, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बुग़्ज़ निफाक है। कहा हदीस तो है। तो अगर बेटा बात ऐसे करो या ऐसे, बात तो एक ही है। अली की मोहब्बत होगी तो जन्नत तो मिलेगी ना, अली का बुग़्ज़ होगा तो इंसान जन्नत जहन्नुम में जाएगा। चुनाचे अली को कसीमुन नारे वल जन्नह कहना ये बहुत छोटी बात है अभी फजीलत के बाब में। मैं हदीस की नाउज़ुबिल्लाह वो नहीं कर रहा, हदीस अपने मुकाम पर। ये बहुत अभी निचले दर्जे की फजीलत है जन्नत दोज़ख बांटना। अली का इससे बड़ा अरफा आला मकाम है। जन्नत दोज़ख तो दूर की बात, अली तो जिंदगी में अपने चाहने वालों की जिंदगी को जन्नत बना दें अगर वो उनके मुहिब हो जाएं। जुमला सुनेंगे,
एक हदीस हमारी किताबों में अजीब हदीस है, मौला फरमाते हैं अगर तुम सब हमारी मोहब्बत पे जमा हो जाते तो मैं ज़मीनों से निकाल के बताता तुम्हारे लिए क्या क्या ख़जाने अल्लाह ने छुपाए रखे हैं। मैं तुम लोगों को इल्मुल बलाया इल्मुल मनाया अता कर देता, तुम ख्वाबों की ताबीर जानते, तुम वक्त से पहले हादिसात को जानने लग जाते, लेकिन तुम में वो तहम्मुल में नहीं पाता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा। रुशैद हजरी मौला के साहबी है, मासूम तो नहीं था ना। रुशैद हजरी की ज़ारत में क्या लिखा है, कुमैल इब्न ज़ियाद नखी की ज़ारत में क्या लिखा हुआ है, हन्नाना में कूफे में पढ़ते हैं आप जाकर ज़ारत। सलाम हो उस पर कुमैल पर जिसको अली ने इल्मुल बनाया, इल्म मनाया, इल्मुल अंसाब अता कर दिया। हजरत कुमैल को ये इल्म खैरात में दिए थे मेरे मौला ने। तो अली तो नाम ही बांटने वाले का है, अली नाम ही तकसीम करने वाले का है। अली आज भी तकसीम करने वाले हैं, अली आज भी बांटने वाले हैं। हमने इसीलिए दरवाज़ा थामा अली का, इसलिए कि अली अल्लाह की मर्जी का इस्तिआरा है, अली अल्लाह की मर्जी तक पहुँचने का जरिया है। जो अली तक आ गया वो अल्लाह तक आ गया। चुनाचे अपने आप को मुतमस्सिक रखिए बाबे विलायत अली इब्न अबी तालिब से, अपने आप को मुत्तसिल रखें बाबे मवद्दत अमीरुल मोमिनीन से, वो अली जिनका हक हमारी गर्दनों पर बहुत ज़्यादा है। क़यामत में सवाल किया जाना हमसे। पैगंबर की रिवायत मुस्तदरक के हाकिम में मौजूद है, पैगंबर फरमाते थे मन सर्रा अन यहया हयाती व यमूत ममाती। पैगंबर ने फरमाया जो मेरी ज़िंदगी जीना चाहे जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जो मेरी तरह की मौत पाना चाहे फल यतवल्ला अली इब्न अबी तालिब, वो अली को मौला बनाए, वो अली को मौला बनाए। इसलिए कि अली हिदायत से निकलने नहीं देते, गुमराही में जाने नहीं देते। चुनाचे मेरा जीदो मौला की विलायत, उनकी इमामत, उनकी मवद्दत, उनकी खिलाफत, जो लफ्ज़ भी आप कहें, हमारी गर्दनों पर वाजिब है। ऐसा वाजिब है कि जिस वाजिब में रुख्सत नहीं है, हर वाजिब में रुख्सत है। रोज़े में अगर आप ज़ोहर से पहले निकल रहे हैं तो रोज़ा कसर है, आपका रुख्सत है वहाँ पर। 10 दिन से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए, 10 दिन से कम अगर जा रहे हैं तो आपके लिए कसर का ऑप्शन मौजूद है। बीमार हैं तो रोज़े में फ़िदिये का ऑप्शन मौजूद है। साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात व खुम्स माफ़ है। लेकिन अजीब लुत्फ़ है विलायत अली की इबादत का कि छोटे पे भी वाजिब है, बड़े पे भी वाजिब है, अमीर पे भी वाजिब है, गरीब पे भी वाजिब है, मुसाफिर पे भी वाजिब है, मुकीम पे भी वाजिब है। मासूम फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम 5 चीज़ों पे खड़ा है, अस्सलातु वस्सौमु वल हज्जु वज़्ज़कात वल विलायतु लना अहलुल बैत। इस्लाम 5 चीज़ों पे खड़ा है। फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हम अहले बैत की विलायत। और उसके बाद फरमाया मानूदिया अहदन कमा नुदिया बिल विलाया। फरमाया अल्लाह ने किसी चीज़ का ऐलान ऐसे नहीं करवाया जैसे विलायत अली का ऐलान करवाया, जैसे विलायत अली का ऐलान करवाया। तो चूंकि विलायत का अंदाज पहुंचने का निराला है तो फिर विलायत के बयान का अंदाज भी निराला होगा। बाज लोगों को ये वसवसा होता है कि साहब आप ऐसे नमाज की बात क्यों नहीं करते। तो भाई अल्लाह ने भी नमाज उस शान से थोड़ी पहुंचाई। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। सबुक नहीं है, कमतर नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह, मैं कौन होता हूं। अंदाज को खुदा का क्या है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रोजे का हुक्म क्या, कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे पिछले लोगों पे फर्ज किए गए। लेकिन जो अंदाज विलायत का है वो अंदाज किसी इबादत का नहीं है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे रसूल पहुंचा दे उस पैगाम को जो तुझ पर नाजिल किया जा चुका है। ये लहजा कहीं नहीं है, पूरे कुरान में देख लीजिए जाकर बल्लिग का लफ्ज आपको एक ही जगह मिलेगा। बल्लिग इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला है, हबीब पहुंचा दे वो जो तुझ पर नाजिल कर दिया है। व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, हबीब अगर वो ना पहुंचाया हम समझेंगे कुछ भी नहीं पहुंचाया। तो जरा सी शर्म करो, जो रसूल विलायत ना पहुंचाने पर रसूल ना रहे, उसे ना मानने पर तू मुसलमान कहां से बना फिर रहा है। और फरमाया आपने बिल्कुल सही बात, माशाअल्लाह है इधर। जीते रहिए।
या ले जीते रहें, सलामत रहें। खुदा आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, खुदा इन नारों की सदाओं को कबूल फरमाए। तो देखिए मौला मुत्तक़ियान की विलायत का अंदाज़ बड़ा निराले अंदाज से किया गया। ऐसे तो किसी इबादत का अंदाज़ न हुआ। हम इबादतों को तस्लीम करने वाले लोग हैं, इबादतें अदा करने हमारी ही तो कबूल हैं, हम क्यों ना करेंगे। कबूलियत की ज़मानत ही तो हमारे पास है, विलायत अली। याद रखिएगा, नमाज ठीक होना और है, नमाज कबूल होना और है। नमाज ठीक होने की शर्तें किताबों में लिखी हैं, नमाज कबूल होने की शर्त को वलीउल्लाह कहा जाता है। इससे बचता रहे और इबादतें भी कबूल करवा ले, हो नहीं सकता। इसलिए कि जिस अली ने अल्लाह का तारुफ कराया है, उसके जरिए से बात को पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। चुनांचे पैगम्बर अकरम ने बहुत से मकामात पे तारुफ कराया अपने भाई का, नाइब की हैसियत से, वसी की जानशीन की हैसियत से अपने इब्ने अम का तारुफ करवाया, कदम कदम पे तारुफ कराया। कोई मौका पैगम्बर ने ना छोड़ा। असहाब के मजमे में दुश्मनों के सामने भी जंगों से पहले अली के तारुफ करवाएं, बैठे हुए हैं। फरमाने लगे, मेरे बाद तुम में से एक शख्स कुरान की तावील पे ऐसे जंग करेगा जैसे मैंने कुरान की तंजील पर तुमसे जंग की है। तंजील कहते हैं कुरान उतरने को, तावील कहते हैं कुरान के माने को। जैसे मैंने कुरान उतरते हुए तुम लोगों से जंग करी है, तुम लोग लड़ रहे थे मुझसे बदर, ओहद, खंदक, हुनैन, ऐसी मेरे बाद एक शख्स तुम में से तुमसे जंग करेगा कुरान के माना पर। लोगों में बड़ा शौक हुआ कि हम पूछे तो सही। तो एक दो ने हाथ खड़े कर लिया, रसूलल्लाह हम का नहीं तुम नहीं, दूसरा का हम नहीं, वो का वो भी नहीं। तो कहा रसूलल्लाह फिर कौन है हम में से वो? फरमाया अल्लज़ी यक़सिफ़ू नाल, फरमाया वो जो मेरी जूती टांक रहा है, वो जो मेरी जूती टांक रहा है वो। लोग उठे, दौड़े, दाएं बाएं भागे, इधर उधर के देखें भाई कौन है, किसकी तरफ पहुंचे। तो हुजरे के बाहर देखा कि मौलाए मुत्तक़ियान बैठे हुए हैं और पैगंबर की नालैन उनके हाथ में। वही नालैन जो अमामे पे लगाते हैं आप लोग, टांक रहे हैं उसको बैठे हुए। अब लोग तो समझ रहे हैं जूती टक रही है, लोगों को नहीं पता कि वो जूती जो अर्श तक की सैर करके आई थी वो अब अली के हाथ पे सजदा कर रही है। हमारी निगाह तो ये कहती है अब वो अली के हाथ पे सजदा कर रही है। अली जूते सी रहे रसूल के बैठे हुए। तो एक शख्स आए दौड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मेरे बाद तुम में से एक शख्स तुम लोगों से जंग करेगा ऐसे जैसे मैंने कुरान के नाजिल होने पे जंग की है। और फरमाए पैगम्बर ने कहा था ये वो होगा जो मेरी जूती टांक रहा होगा। क्या कहना चाहिए अली को? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, खड़े हो जाते, गले लग जाते। रावी कहता है, सारी किताबों में लिखा हुआ है, अहले सुन्नत क्या है, फरमाते हैं व अलीयुन कअन्नहु कद समिअ, अली ऐसे हो गए जैसे पहले से सुन रखा है। हाय हाय, क्या अंदाज होता है ना ये। आप किसी को सरप्राइज करने के लिए कोई बात जो है वो नमक मिर्च के साथ लेके जल्दी से जाए बताने, और वो एकदम आपको फेल कर दे और बोले हाँ हाँ पता है। कैसा फीका पड़ जाता ना मुँह, यार मैं कितने मजे से ही कहता बताने। तो लोग आए दौड़े दौड़े के अली को फजीलत बताएं। अली ने कहा हाँ हमें पता है, तुम्हें बता दिया, हमें नहीं बताया होगा। ये हमारी किताबों में उलमा ने लिखा है कि वही पैगंबर पे सुबह उतरती थी, शाम नहीं होती थी पैगंबर अली को बता देते थे। शाम को उतरती थी, सुबह नहीं होती थी, रात तक अली को बता देते थे। और अली कहते हैं मैं वो हूँ जिसने पैगंबर के बचपने में उनके साथ वही की खुशबू को सूंघा है। वही लिखने वाले और हैं, सूंघने वाले और हैं। वो सूंघने वाला वही हो सकता है जिसका खमीर पैगंबर के खमीर जैसा हो, जिसकी तीनत पैगंबर की तीनत से जैसी मिलती जुलती हो, बल्कि पैगंबर ही की तीनत से हो। ये सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। चुनाचे इस उम्मत की गर्दन पर बहुत बड़ा हक है मौलाए कायनात का। और ये दिन, ये मुनासबत मैं समझता हूँ अहले इस्लाम के लिए, अहले ईमान के लिए, अहलियान ईमान के लिए बहुत बड़ी मुनासबत है। अली वो मुश्तरका सरमाया है उम्मत इस्लामिया का कि जो हमारे हिस्से में आया है। अली वो मुश्तरका सरमाया है जो आया हमारे हिस्से में है। हमें नाज है अपने ज़र्फ पर, हमें नाज है अपने बख्त पर, अपने नसीब पर कि अल्लाह ने हमें अली का मुहिब बनाया। खुदा इन दिलों में हमेशा मोहब्बत अली को जागोजी रखे। याद रखिए मौला ने जाते जाते भी अपने शियों को याद किया है, जाते जाते अपने चाहने वालों को सलाम कहलवाए अली ने, जाते जाते अपने चाहने वालों के नाम अली ने वसीयतें की हैं। खुदा इस मजलिस के सदक़े अगले बरस ये दिन कूफे में देखना नसीब फरमाए, अगले बरस ये दिन नजफ़ अशरफ में हाज़िरी करना नसीब फरमाए। मौला के जवार में उनको उनका पुरसा दें, मौला के जवार में बैते अमीरुल मोमिनीन के साए में बैठकर पुरसा दें अली की बेटियों को अली के रुखसत हो जाने का। मेरा अज़ीज़ो, माह रमज़ान का आगाज़ था कि पहली ही रमज़ान से अली एक से कह रहे थे कि इस रमज़ान के बाद अली तुम्हारे दरमियान नहीं होगा।
मुख्तलिफ मकामात पर अली ने जुमला कहा है। एक मकाम पे खुतबा देते देते अली ने कहा हाजू फी आमिल काबिल वाना लस्तफ़ीकुम। अली कहने लगे अगले आने वाले हज में तुम सब होगे, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं होऊंगा। अली बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं और जुमला सुनेंगे रवायत में क्या है। फरमाया अली ऐसे मुश्ताक थे शहादत के जैसे अली को यकीन हो, अली को इत्मीनान था कि ये मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, ये मेरी शहादत का वक्त करीब आ रहा है। वो वक्त जब मैं अल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और वो शब आ गई कि जिस रात अली ने आखिरी इफ्तार अपनी चहीती शहजादी उम्मे कुलसूम के करा है। एक जुमला मोमिनों से कहूँगा हाथ जोड़कर, इस शहजादी का बड़ा हक हमारी गर्दनों पर है। जितना हक हमारी गले में ज़ैनब कुबरा का है उतना ही हक उम्मे कुलसूम का है। बड़ी शहजादी है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बराबर के पत्थर उम्मे कुलसूम ने भी खाए हैं। मेरे अजीज़ों, आखिरी इफ्तार अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम क्या किया जानते हो? कि ढंग से किया, इस ढंग से किया कि सादा निवालों से इफ्तार किया। जब पूछा उम्मे कुलसूम ने बाबा के पेट भर नोश क्यों नहीं फरमाते, फरमाया मैंने तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह से सुना है कि बंदे के लिए खुशबख्ती है कि वो अल्लाह से खाली पेट मुलाकात करे। जब खाली पेट बंदा अल्लाह से मुलाकात करता है तो फिर अल्लाह उस पर रहम करता है। फरमाया मैंने तुम्हारे नाने से सुना है कि अल्लाह की मुलाकात इस हाल में हो कि दुनिया की ग़िज़ा से शिकम खाली होना चाहिए। सादा सा इफ्तार अली ने किया। पूरी रात अली इबादत में बसर करते रहे। अली की सारी ही ज़िंदगी इबादत में बसर थी, लेकिन इस रात कुछ ख़ास एहतमाम था। उम्मे कुलसूम कहती हैं कि वो कर्ब मैं अल्फाज में नहीं बता सकती जो मैं बाबा के चेहरे पर पड़ रही थी। बार बार पहलू बदलते थे, बार बार पहलू बदलते थे, सहन में आ जाते थे और आसमान को देखकर कहते थे हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वुइदतु। हाँ, ये वही रात है जिसका वादा अली से किया गया था। उम्मे कुलसूम कहती है मैं बार बार बाबा को देख रही थी कि आसमान पर आकर इशारे करके जाने क्या कहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाबा मुसल्ले पे तशरीफ़ ले गए। कुछ रात अली इबादत करते रहे। फिर एक वक्त अली शहर में आए, आसमान को देखा और अजीब जुमला कहा हानल वक्त अल-आन। हाँ, अब वो वक्त आ गया। ये कहने के बाद अली ने अबा को दोष पे लिया। एक मरतबा जब अबा दोष पे सवार थी, अली घर के सहन में आए। ज़ैनब कुलसूम ने बाबा को विदा किया। हसन हुसैन बाबा के साथ हुए। अभी कदम आगे बढ़ाए थे कि मुर्गाबियों ने अली को घेर लिया। मौलाना मजहर सहारनपुरी ने अपनी तारीख में एक अजीब जुमला लिखा। अली ने मुर्गाबियों के सर पे हाथ फिराया और एक अजीब जुमला फरमाया हाँ, ये नौहा करने वालियाँ, ये फरियाद करने वालियाँ अब से कुछ देर के बाद मेरा नौहा भी पढ़ेगी। ये कहकर अली बाहर निकले। एक मर्तबा कुंडी का कोना अबा के दामन में फंस गया। हर चीज ज़बाने बेज़ुबानी में कह रही थी ए इमाम हिजाज, मस्जिद में ना जाइए, आपका कातिल मुंतजिर है। अली वक्त आखिर घर से बरामद हुए। पलट के बच्चों की जानिब आखिरी निगाह की। अली आए मस्जिद कूफा के अंदर। एक मर्तबा अली गुलदस्ता अजान पे गए। अली ने सबसे पहले किंदीलों को रोशन किया। अली जब अजान कह के वापिस आए, एक मर्तबा सोए हुए बिन मुलजिम को ठोकर से जगाया और आवाज दी मैं चाहूं तो बता सकता हूं कि तेरी अबा के नीचे क्या है, लेकिन अली अल्लाह की तकदीर से फरार नहीं करता। ये जुमला कहने के बाद अली उस सुतून की जानिब चले जो मेहराब इमामत थी। अली नाफिला नमाज में मुलव्विस हुए। अली ने नाफिला नमाजों को तमाम किया। अब एक मर्तबा इकामत कही गई कूफे की मस्जिद में। क्या सदा होगी जब अली ने अपनी जुबान से कहा अल्लाहु अकबर। इधर अली की सदा बुलंद हुई। हर पीरो जवान इबादत में मशगूल हुआ। अली ने पहली रकत के सजदे में सर रखा। इब्ने मुलजिम सबसे बरामद हुआ। सुतून के पुष्ट से एक ऐसा वार किया कि मौला के फरके अक़दस पे ज़रबत का लगना था। फस्तफ़क़त अब्वाबुल जामे, कूफे के दरवाजे हिलने लगे। वहाबत रीहुन आसिफुन सौदा मज़लमा, आसमान से काली आंधी चलने लगी। वनादा जिब्रीलुन बिसौतिन हज़ीन लक़द तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा वल्लाहि इंतसमत नुजूम व अलामुत तुक़ा
जिब्रील ने मर्सिया पढ़ा, हाँ हिदायत की इमारत मुनहदिम हो गई, हिदायत के निशान मिटा दिए गए। लक़द क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, अरे मुस्तफ़ा का चचाजाद मारा गया, अली का सर दोशिकाफ हो गया। रावी कहता है गहरा है जख्म फर्क़े इमामे हिजाज पर, सर से टपक रहा है लहू जा नमाज पर। मस्जिद कूफा लरजने लगी, अली ने खाक को मुट्ठी में लिया, अपने जख्म में रखा, फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। दौड़ के लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ा, इब्ने मुलजिम को रस्सियों में जकड़ के मेहराब तक लाए। अली दो पारा हुए मेहराब में हैं। एक मर्तबा मेरे मौला की दाढ़ी खून से लाल हुई, आवाज दी सदक अल्लाह व रसूलो, सच कहा था अल्लाह और उसके रसूल ने, अली की दाढ़ी खून से लाल कर दी जाएगी। अली ने कांपते हुए सर उठाया, इब्ने मुलजिम को देख के मालूम है क्या कहा? एक जुमला कहा, इब्ने मुलजिम क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? बस ये जुमला कहना था। असहाब में गिरिया बुलंद हुआ। रिवायत बयान करती है अली ने आवाज दी, हसन पहले नमाज तमाम कराओ। अली ने अगली सफ में इशारों से नमाज को तमाम किया। जब नमाज तमाम हुई, अब बहस यह है बाबा को कैसे ले जाया जाए। अरब का तरीका आज तक है, किसी मरीज को गिलीम में ले जाया जाता है। एक गिलीम मंगवाया गया, मेरे जख्मी मौला को गिलीम में रखा, असहाब अमामों को फेंक कर वालिया का मातम करते जा रहे हैं। आज जिसने कूफा देखा है वो मेरे जुमले को सुन के बहुत रोएगा। मस्जिद कूफा से बैत अली चंद कदमों का फासला है। इधर मस्जिद में शोर उठा, ज़ैनब एक एक से पूछ रही थी मेरे बाबा की कोई खैरियत तो दो, ये मस्जिद में कैसा शोर है कद क़ुतिला अलिया का। एक मर्तबा जब अली घर के करीब पहुंचने लगे, कुछ आवाजें अली के कानों में आई। आवाज दी बेटा ये रोने की आवाजें किसकी हैं? आवाज दी बाबा आपके असहाब हैं जो रो रहे हैं। का आवाज दी बेटा ये आवाज तो ज़ैनब की लग रही है, मेरे असहाब से कहो पीछे हट जाएं। अरे मैं कहूंगा मौला आज गिरिए की आवाज, और कल कूफे के दरबार में शराबी के सामने ज़ैनब ने खुतबा देना होगा। एक मर्तबा बस एक जुमला आज का सुनो, इशारा करूंगा तो ताबूत आ जाएगा। जीदो हाय अली कह के ताबूत उठा लेना, खुदा अगले बरस तुम्हें ये दिन कूफे में दिखाए। एक मर्तबा अली घर के करीब पहुंचे, आवाज दी बेटा मुझे अपने पैरों पे चल के जाने दो, न जाने ज़ैनब को ये गुमान हो मेरे बाबा को कैसी चोट लगी है। एक मर्तबा अली को पैरों पे उतार तो दिया, अली लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। अब जो दरवाजा खुला, ज़ैनब की निगाह बाबा पे पड़ी। एक मर्तबा सीना पीट के कहा किसने मुझे ईद में यतीम किया? अरे किसने कब्र में ज़हरा को रुलाया? एक मंजिल और मेरे अजीजों, अब जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो रोएगा। खुदा हर बीमार को शिफा अता फरमाए, खुदा हर बीमार को शिफा अता फरमाए। एक मर्तबा बाप ने बेटी को देखा, लिपट गए बच्चे। अली ने आज का पूरा दिन कर्ब में गुजारा। मुझे नहीं पता आज दिन में इफ्तार तुमने शाम में कैसा किया होगा, लेकिन अली के घर का हाल ये है कि पानी से इफ्तार किया जा रहा है। अली बिस्तर पर दिन गुजार चुके आज का, और आज की रात बड़ी क़यामत की रात है मेरे अजीजों। यकीनन पूरी पुरसे में गुजारोगे, अज़ादारी में गुजारोगे। अल्लाहुम्मा लन क़तलता अमीरुल मोमिनीन, अली बिस्तर आलम पर है। आलम यह है कभी गश आता है, कभी उठ जाते हैं, कभी गश से जाग के कहते हैं मेरा हुसैन कहाँ है, कभी कहते हैं मेरा अब्बास कहाँ है। एक मर्तबा गश से बेदार हुए, सारे असहाब को करीब किया, आवाज देख के फरमाया अली के जाने का वक्त करीब आ गया है। मैं अपने भाई रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मेरा इंतजार खाने जन्नत पे फातिमा ज़हरा कर रही हैं। ये कहने के बाद अली ने कांपता हाथ उठाया, मैं देखो तुम सलाम कैसे कबूल करते हो। अली ने अपने सर पे हाथ रखा, आवाज दी हसन मेरे शियों को मेरा सलाम पहुंचा देना, और मेरे शियों से कहना न घबराना, मौत की घड़ी में मैं तुम्हारे किनारे आऊंगा, सिरात के पुल पर मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। यह कह के अली को गश आ गया। पर्दे के पीछे से ज़ैनब की आवाज आई, ए बाबा क्या बेटी से रुखसत ना होगे? ए बाबा क्या बेटी से रुखसत ना होगे? बस एक मर्तबा असहाब से कहा हुजरे से बाहर जाओ, मैं ज़ैनब से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बुलाया ज़ैनब को करीब। जो बेटियों वाले हैं वो जानते हैं बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत होती है। बेटी बाप के गले लग गई, का बेटी क्या बात है? आवाज़ दी बाबा जब नाना दुनिया से गए थे तो अम्मा ने हमें गले लगाया था, जब अम्मा का जनाजा था तो आपने हमें सहारा दिया था, आज आप हमें छोड़े जा रहे हैं। बाबा ये कूफा शहर बेअमान है, हम किसके आसरे ज़िंदगी गुजारेंगे?
देंगे। रिवायत कहती है अली मुंह फिरा के रोने लगे। अली से कोई जवाब न दिया गया, बस एक वादा अली ने किया, ए बेटी जब कभी मुश्किल में घबराए तो नजफ मुंह करके बाबा को बुलाना। अरे वो वक्त करबला में आया कि जब खैमों का धुआं बुलंद था, ज़ैनब ने अली को आवाज दी, नजफ से अली चले आए। ए ज़ैनब तेरा बाबा तेरी मुश्किलों को बताने के लिए